ओ शांति शांति शांति। आज बहुत दिनों के बाद योग सूत्र पर कुछ कहने की जिज्ञासा हुई, क्योंकि मेरे एक प्रिय विद्यार्थी मनीष का बार बार आग्रह आता रहता है, उल्हाना देते रहते हैं कि सर आप कुछ कहते नहीं हैं योग सूत्र के ऊपर। असल में मैं अपने आप को ऐसा समझता ही नहीं कि मैं योग सूत्र के ऊपर कुछ कह सकूं, क्योंकि योग सूत्र को आप सब जानते हैं, इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। योग का मैं तो कहा करता हूं कि अद्वितीय ग्रंथ है, ऐसा ग्रंथ दिखाई नहीं देता। जिसमें महर्षि पतंजलि जब योग की चर्चा आरंभ करते हैं तो उसको ऐसा क्रम प्रदान किया है उन्होंने कि पहले ही सूत्र को पढ़ते ही जो भी आपके मन में प्रश्न पैदा होते हैं उनका अगले सूत्र में समाधान हो जाता है। उसको पढ़ने पर जो प्रश्न पैदा होते हैं उनका समाधान अगले सूत्र में हो जाता है। तो ऐसा एक सिस्टमैटिक रूप प्रदान किया है। वास्तव में उनके पूर्ण अर्थ को तो सिद्ध योगी ही या जो सिद्ध साधक हैं, साधनारत हैं, वही समझ सकते हैं। लेकिन जितना मैंने चिंतन और मनन किया, मनीष का बार बार आग्रह होता है कि नहीं सर आप सरल शब्दों में समझा देते हैं, तो मैं प्रयास करूंगा कि जितना मैंने समझा है उतना मैं योग सूत्र के ऊपर कुछ बोलते हुए कुछ वीडियो क्लिप यूट्यूब पर अपलोड करूं, जिससे मनीष को तो सांत्वना मिले ही, कुछ और भी लोग जो थोड़ा समझ सकते हैं वो उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार, मैं कोई विद्वान इतना नहीं हूँ कि मैं उनका भाष्य कर सकूँ, लेकिन उन सूत्रों को पढ़ने के पश्चात जो मैं समझता हूँ उसी को मैं सरल शब्दों में आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। देखिए, योग का पहला ही जो सूत्र है, योग सूत्र का अथ योगानुशासनम, यदि इसको समझकर इसी को हम जीवन में धारण कर लें तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जीवन की अधिकतर समस्याएं समाप्त हो जाएं। क्योंकि योग पढ़ने पढ़ाने की या सुनने सुनाने की चीज़ नहीं है, बल्कि उसको समझकर धारण करने का एक विधा है, एक विषय है ये। और जितना हम इसको धारण करते हैं उतना ही हम इससे लाभान्वित होते चले जाते हैं। अथ योगानुशासनम, इसका अधिकतर ग्रंथों में, पुस्तकों में यही अर्थ हमें प्राप्त होता है कि अब योग का आरंभ करते हैं, या कहीं कहीं मिलता है कि योग की व्यवस्था करते हैं। क्योंकि जो अथ शब्द है ये मंगल सूचक भी है और आरंभ के अर्थ में भी इसको लिया जाता है। योग का अनुशासन, योग की व्यवस्था, ये अर्थ इसका वास्तव में निकलता है। लेकिन मेरा मानना है कि यदि हम शब्दों का एक ही अर्थ लेते रहेंगे तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि शब्दों के अनेक अर्थ निकलते हैं, अनेक अर्थों को प्रकट करने की शक्ति उनमें सन्निहित होती है। हमें उनका अर्थ देश काल परिस्थिति के अनुरूप लेना चाहिए, तभी वो सार्थक होता है। यदि हम योग की व्यवस्था की बात करें तो वो तो पतंजलि कर चुके हैं। यदि अब वही अर्थ हम लेते रहे तो उससे हमारे जीवन में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। योग की जैसी व्यवस्था उन्होंने की है ऐसी शायद ही हम में से कोई कर पाए।
ये मैंने पहले ही आपको बताया कि कितना सिस्टमेटिक रूप प्रदान किया है। सारे प्रश्नों के समाधान होते चले जाते हैं जो उसको पढ़ते समय हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। अब हम योग सीखना चाहते हैं तो हमें इस सूत्र का भी वही अर्थ लेना चाहिए, उसी का चिंतन करना चाहिए। मैं योग ग्रंथ का अध्ययन कर उसे जीवन में धारण करने जा रहा हूं, तो आइए मैं अब अपने आप को व्यवस्थित करूं। अब योग के लिए मुझे अनुशासित होना चाहिए कि योग का अनुशासन, योग की व्यवस्था तो पतंजलि ने कर दी है, अब तो मुझे अपनी व्यवस्था करनी है। मैं इस विद्या का अध्ययन करने जा रहा हूं, मैं इस विद्या के अध्ययन के पश्चात उसको जीवन में धारण करने जा रहा हूं। तो अभी तक मेरी कोई नियमित दिनचर्या नहीं थी। अब यदि योग को मुझे पूरा जानना है, पूरा समझना है, तो मुझे एक नियमित दिनचर्या अपनी बनानी होगी, उसका पालन करना होगा। अभी मेरे खाने का कोई सही क्रम नहीं था, कोई खाना निश्चित नहीं था, जैसा भी मिल गया वैसा ही खाते रहे। लेकिन नहीं, मैं योग सीखने जा रहा हूँ, योग साधना करने जा रहा हूँ, जिससे मेरा चित्त निर्मल हो, मेरे चित्त में ज्ञान पैदा हो। तो मुझे ऐसा आहार लेना चाहिए जो मेरे चित्त को निर्मल कर सके, जो मेरे चित्त में ज्ञान को प्रकट कर सके। और आप सब जानते हैं कि आहार में शुद्धि होगी तो आपके मन की भी शुद्धि होगी। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार के शुद्ध होने से सत्व अर्थात बुद्धि की शुद्धि होती है, और बुद्धि के शुद्ध होने से ज्ञान की शुद्धि होती है। सत्शुद्धो ध्रुवा स्मृति। स्मृति है जो ज्ञान है वो शुद्ध होता है। तो मुझे ऐसे आहार का चयन करना है, उस आहार को मुझे नियमित लेना है। कितना ले, उस इस प्रकार का सारा चिंतन मुझे इस सूत्र के माध्यम से करना है कि अब मुझे अपने आप को योग के लिए व्यवस्थित करना है। मैं योग सीखने जा रहा हूं, और यदि व्यवस्था मेरे जीवन में नहीं होगी तो मैं पूर्ण रूपेण योग नहीं सीख पाऊंगा। ये अर्थ यदि हम लेंगे तो वास्तव में ये सूत्र मेरे लिए पढ़ना सार्थक हो जाएगा, मेरे जीवन के लिए सार्थक हो जाएगा। एक मोटा सा उदाहरण मैं दिया करता हूँ, पहले भी शायद चर्चा की होगी कि जैसे संस्कृत में एक शब्द है सैंधव, जिसका अर्थ घोड़ा भी होता है और नमक भी होता है। लेकिन यदि आप भोजन करने के समय सेवक को आपने आदेश दिया कि भाई सैंधव उपस्थित करो, और वो वहाँ पर घोड़े को लेकर आ जाए, तो क्या वो सार्थक होगा? उसने अर्थ तो ठीक लिया, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुरूप नहीं लिया। इसी प्रकार यदि यात्रा गमन के समय आप उसको आदेश देते हैं कि सैंधव उपस्थित करो, और वो कटोरी में नमक लेकर आ जाए, तो अब भी उसने अर्थ सही लिया, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुरूप नहीं लिया, इसलिए वो सार्थक नहीं है। ठीक उसी प्रकार जो व्यवस्था करनी थी वो तो पतंजलि कर चुके, लेकिन अब इस सूत्र के यदि हम उसी अर्थ को बार बार दोहराते रहेंगे कि आइए अब योग का आरंभ करते हैं या योग की व्यवस्था करते हैं, नहीं, इस पर चिंतन हमें करना है। योग के लिए मुझे अपने आप को व्यवस्थित करना है। अब मैं योग का आरंभ करने जा रहा हूँ तो अनुशासन मेरे जीवन में होना चाहिए, और जिसके जीवन में अनुशासन आ जाता है उसी के अंदर समर्पण आ जाता है। और जब तक समर्पण का भाव नहीं आता तब तक योग आरंभ ही नहीं होता है, क्योंकि जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक चित्त में अहम का भाव बना रहता है, मैं करने वाला हूँ, कर्तापन का भाव बना रहता है। और जब तक ये कर्तापन का भाव रहता है तब तक हम योग की सीढ़ी पर पैर भी नहीं रख पाते, क्योंकि करने वाला मैं हो गया ना। गीता में भी कृष्ण आपको कहते हैं कि तू कहाँ करने वाला है, वो तो जो कुछ हो रहा है ये युद्ध में तू इन्हें कहाँ मारने वाला है अर्जुन, ये तो सब पहले ही मर चुके, तू तो माध्यम मात्र है। जब तक ये भाव नहीं आएगा, जब तक अहंकार आपका समर्पित नहीं हो जाएगा, तिरोहित नहीं हो जाएगा, तब तक योग आरंभ नहीं होता है। जब आप कर कर थक चुके होते हैं, चारों ओर से सारे प्रयास आपके शांत हो जाते हैं और प्राप्ति नहीं हो पाती है, तब हम परमपिता परमात्मा के प्रति समर्पित होते हैं। हमारे यहाँ जितनी भी प्रतीक पूजाएं हैं सारी सारी, वो नारियल चढ़ाते हैं आप मंदिर में जाकर, वो नारियल भी इसी चीज़ का प्रतीक है। हे परमपिता परमात्मा, ये सारा ज्ञान आपका ही है,
जो परमपिता परमात्मा के लिए पतंजलि कह रहे हैं ईश्वर के स्वरूप में, स पूर्वेशामपि गुरु कालेनान वच्छेदात, वो गुरुओं का गुरु है। तत्र निरति से सर्वज्ञ बीजम, सारा ज्ञान वहीं से बहकर आ रहा है, सारा का सारा आपका ही है, तेरा तुझको अर्पण, मैं क्या लागे मेरा, जो भाव आ जाता है उसके प्रतीक के रूप में हम नारियल चढ़ाते हैं। ये नारियल खोपड़ी के आकार का होता है, उसमें मस्त बुद्धि होती है, तब मेरी बुद्धि का जो प्रयास है वो सफल नहीं हो पा रहा है। मुझे अपने आप में जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए और इस संसार को जानने के लिए मेरी बुद्धि समर्थ नहीं है। इसको मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ये समर्पित भाव कहाँ से आता है? अनुशासित जीवन से। जब आप अनुशासित जीवन जीने लगते हैं तब आपको लगता है कि मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, ये तो सब कुछ परमपिता परमात्मा के द्वारा किया जा रहा है, चल रहा है, मैं तो केवल माध्यम मात्र हूँ। यहाँ से योग आरंभ होता है। तो यदि योग सूत्र के हम प्रथम सूत्र का अर्थ भी इस प्रकार से लें कि मुझे अनुशासित जीवन जीते हुए परमपिता परमात्मा के प्रति समर्पित भाव लाना है, तभी मेरे विचार से उसका जो अर्थ है वो सार्थक हो पाएगा आज के समय में। बाकी तो सब अपने जितना जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मैं ये नहीं कहता कि जो अर्थ चिंतन मैंने किया है वही ठीक है, आप भी चिंतन करके देखिए। इस सूत्र का जितना आप चिंतन करते जाएंगे उतने गहरे दूसरे अर्थ निकलते जाएंगे, और उनको यदि जीवन में धारण करते जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको योग में सफलता प्राप्त होगी। ओम शांति शांति शांति।